Hello students, welcome to the session in sexual reproduction in flowering plant। आज से हम लोग एक नए चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और दैट मीन्स ये जो चैप्टर है यूनिट 6 क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट कह सकते हैं और टोटली बायो का यूनिट 6 का ये सेकेंड चैप्टर है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, जितने भी प्लांट्स है उसमें जिसमें फ्लावर आता है उसमें फ्लावर है तो फ्लावर कहने का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है तो फ्लावर का डेवलपमेंट का सबसे मेन मोटो क्या होता है, मोटिव क्या होता है, उसका सबसे मेन मोटिव होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। फ्लावर अपने आप में क्या होता है, अपने आप में एक गोनाड्स होता है, उसमें गोनाड्स होता है, वो जो गोनाड्स है गोनाड्स किसका फॉर्मेशन करेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो गैमेट्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उस गैमेट्स का कहीं ना कहीं जाकर के फ्यूजन होगा। जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो गैमेट्स के फ्यूजन को ही क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर कॉल्ड। इस तरह का जो इवेंट्स होता है उसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि हम फर्टिलाइजेशन के इवेंट को डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट जो फर्टिलाइजेशन है वो नेसेसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। उससे पहले फ्लावर के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट है, अगर कोई प्लांट है तो क्या होता है, ये हमारा क्या ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या होता है, रूट सिस्टम होता है इस तरह से। ये हमारा क्या ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या होता है, जनरल केस की अगर बात करें तो जनरल केस में रूट सिस्टम होता है और ग्राउंड सरफेस से ऊपर अर्थात कि एरियल सरफेस में एरियल जिसको हम कह रहे हैं वो क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम में किसका डेवलपमेंट होता है, कुछ ब्रांचेज का डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ कुछ क्या होता है, कुछ लीफ का डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स इस तरह से, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, कुछ फ्लावर का भी डेवलपमेंट हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या कोई फ्लावर है, इस तरह से कोई फ्लावर है। दैट मीन्स अगर एरियल सरफेस का बात करें हम, एरियल पार्ट, तो एरियल पार्ट में हमारा क्या आ जाता है, स्टेम आ जाता है, लीफ आता है और फ्लावर ही डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा मेन पॉइंट है पूरे का पूरा प्लांट का। लेकिन हमें डिस्कस किसके बारे में करना है, फ्लावर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, फ्लावर। तो अब हम लोग फ्लावर के बारे में देखने वाले हैं कि स्पेशली एक्चुअल में कोई फ्लावर होता है, उस फ्लावर क्या होता है और फ्लावर का एक्चुअल में उसका पार्ट्स क्या होते हैं, क्या उसमें अलग अलग कैटेगरी होते हैं। तो फ्लावर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर एक्चुअल में आप लोग पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में ही पढ़े होंगे कि फ्लावर एक्चुअल में एक मॉडिफाइड शूट सिस्टम होता है, हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट सिस्टम होता है। दैट मीन्स फ्लावर इज अ हाईली मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट सिस्टम। अब हाईली मॉडिफाइड है कंडेंस्ड शूट सिस्टम कैसे है, देख रहे हैं, ये नॉर्मल क्या जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर होता है उसको टोटली को क्या कहा जाता है,
शूट सिस्टम, कोई भी प्लांट है उस प्लांट का जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर है उसे शूट सिस्टम बोला जाता है, और ग्राउंड सरफेस के इनसाइड है उसे क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम। अब ये रूट सिस्टम भी अलग तरह के होते हैं, शूट सिस्टम में अभी अलग पार्ट्स होते हैं। रूट सिस्टम में जैसे कहे कि एडवेंटेटियस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम पर, या फिर अलग भी एक और होता है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो और शूट सिस्टम में क्या आ रहा है, फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, और भी ब्रांचेज आ जाएंगे, थॉर्न्स आ जाएंगे, एक्सेट्रा आ जाएंगे। तो अब हम स्पेशली फ्लावर को देख रहे हैं। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है। पॉइंट ये है कि फ्लावर का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है। देखिए तो ये जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में ही फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है कहीं पे। एक कोई पॉइंट है, स्टेम का ही कोई पॉइंट है, टिप है, इसी टिप पॉइंट पे क्या हो रहा है, फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। फ्लावर जो स्टेम होता है, स्टेम में क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स ये जो पॉइंट देख रहे हैं पार्टीशन, इसी पार्टीशन को क्या कहा जाता है, नोड्स। और दो नोड्स के बीच के गैप को, डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटरनोड्स बोला जाता है। तो ये जो स्टेम का ही एक्चुअल में जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम का ही हाईली मॉडिफाइड फॉर्म होता है फ्लावर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंप्लीट एक फ्लावर का डायग्राम देखते हैं। उस फ्लावर के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या उस फ्लावर का पार्ट्स क्या क्या है। ओके, हेलो, तो देखिए यही है हमारा एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब फ्लावर में क्या क्या है, कौन कौन सा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अर्थात कि जहाँ से स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, कोई स्टेम है इस तरह से, इस स्टेम से यहाँ से किसी न किसी कली के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, किसी न किसी कली के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, तो इस कली को बोला जाता है पेडिसेल। क्या बोला जाता है, पेडिसेल। और फ्लावर का देखते होंगे कि कोई ना कोई एक फ्लैटेंड सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे एक फ्लैटेंड सरफेस बेस टाइप का, जिस पर कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसी पर बेस्ड है। एक कोई यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है, ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पर क्या पूरा का पूरा फ्लावर कंप्लीटली बेस्ड है, इसी पर इसका कंप्लीट जो वेट है इसी पर है, और यही इसको संभाले हुए है। तो ये जो बेसमेंट है, इसी बेसमेंट को बोला जाता है थैलेमस या रिसेप्टिका। थैलेमस और रिसेप्टिका, थैलेमस भी कहा जाता है या रिसेप्टिका भी कहा जाता है। इसके बाद कभी कभी आप जब आप आसपास पड़ोस में देखे होंगे कि कुछ फ्लावर जब लगते हैं, आपके पास ऑर्नामेंटल फ्लावर वगैरह होंगे आपके घर के आसपास, या आप खुद से लगाए होंगे कुछ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट अपने घर को सजाने के लिए, तो डेकोरेट करने के लिए। तो उसमें देखे होंगे कि जब शुरुआत में जब यंग जो फ्लावर होता है वो एक बड टाइप होता है, और उसके ऊपर एक ग्रीन कवर लगा हुआ होता है, कंप्लीटली रूप से ग्रीन कवर। तो ये क्या, जो अर्ली स्टेज में जो फ्लावर होता है, फ्लावर बड होता है, उसको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ग्रीन स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेपल्स। एक एक यूनिट को देखते होंगे कि पूरे के पूरे एक कवर होता है, पूरा का पूरा ये फ्लावर है, फ्लावर जो बड होता है उसी को पूरे तरह से चारों तरफ से ढके हुए रखता है। तो उस ग्रीन पार्ट को बोला जाता है सेपल से, उसके एक यूनिट को सेपल बोला जाता है, और कंप्लीटली सभी को बोला जाता है कैलिक्स। जो पूरा का पूरा ग्रीन कवरिंग, जो आउटर कवरिंग है, उसको पूरे का पूरे को जो फ्यूज एरिया का लेयर होता है, पूरे का पूरे लेयर को ही कैलिक्स बोला जाता है, और उसके एक यूनिट को सेपल बोला जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, जब फ्लावर खिलता है, फ्लावर का ग्रोथ होता है, जब मैच्योर होता है, तो देखते हैं कि फ्लावर के ऊपर, बेस के ऊपर, इसके ऊपर सेपल क्या हो जाता है, खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीटली रूप से, फ्लावर ग्रो करता है, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली रूप से दिखने लगता है। उसके ऊपर एक कलर्ड ब्राइटेंड स्ट्रक्चर दिखता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव टाइप का। वो का वाइट भी हो सकता है या अदर कलर का भी हो सकता है, बट वो ब्राइटेंड कलर, चमकीला होता है, हल्का कलरफुल होता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्टिव कलर का वो जैसे कि क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, उसकी
एक यूनिट को बोला जाता है पेटल्स, और पूरे के पूरे कवरिंग को जितने भी पेटल्स हैं उन सभी को कलेक्टिवली कहा जाता है कोरोला। क्या कहा जाता है? कोरोला। ये करता क्या है? इंसेक्ट्स बर्ड्स या एवरीथिंग जो भी इंडिविजुअल है उन सभी को अटैक करता है। किसके लिए? इसका पर्पस होता है पॉलिनेशन। वो कैसे होता है देखते हैं। इसके साथ साथ आप देखे होंगे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके ऊपर जो टिप है देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे उसी फ्लावर जो पेटल्स है कोरोला है, कोरोला के इनसाइड वाले एरिया में, जो कि यहाँ बेस से अटैच्ड होंगे। बेस से क्या होते रहते हैं? वे अटैच होते हैं। वे बेस से भी अटैच हो सकते हैं, कभी कभी पेटल से भी अटैच हो सकते हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके टिप पर क्या होता है? एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, एक राउंडेड और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोला जाता है, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एंथर। क्या कहा जाता है? एंथर। और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है जिससे ये कनेक्टेड होता है, इस कनेक्शन को बोला जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट। देख रहे हैं ये फिलामेंट है, और ये सबसे टिप पर क्या एंथर है, इसको क्या कहा जा रहा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को एंथर। और यही एंथर और फिलामेंट यहाँ पूरा टोटली का टोटली टिप से लेकर यहाँ बेस तक जो टोटल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंड्रोसियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव क्या सिस्टम क्या होता है? एंड्रोसियम। उसके बाद देखिए क्या देख रहे हैं? एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे बेस पर ओवल स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर। ये जो ओवल स्ट्रक्चर है इस ओवल स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है ओवरी, और इसके ऊपर ओवरी के ऊपर ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हल्का कनेक्टेड रहता है, जॉइंट रहता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। इस सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टाइल। क्या कहा जाता है? स्टाइल। और उसके सबसे टिप पर एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर डेवलप होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हल्का चौड़ा सा ब्रॉड टाइप का, उसको कहा जाता है स्टिग्मा। ये इसको प्रोवाइड करता है पॉलिनेशन के लिए, जिससे कि जो कोई भी पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर स्टिक हो जाए, यहाँ पर चिपक जाए। उससे क्या होता है? जब ये यहाँ कहीं से पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा, तो चिपकने से क्या होता है? यहाँ पर चिपकेगा। जब ये जो स्टिग्मा है इसको जब कंफर्म कर लेगा कि ये सेम स्पीसीज का ही पॉलन ग्रेन है, तो उस पॉलन ग्रेन का एंट्री यहाँ से हो जाएगा, और एंट्री होने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या मौजूद होता है? ओव्यूल मौजूद होता है, ओवरी में ही, ओवरी के इनसाइड ही ओव्यूल मौजूद होता है, और ओव्यूल में ही क्या होता है? हमारा ओवा, दैट इज फीमेल गैमेट। और पोलन ग्रेन अपने आप में क्या होता है? देखिए पोलन ग्रेन, एंड्रोसियम, यही जो एंथर है मेन, हमारा जो स्ट्रक्चर क्या आया? एंथर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर देख रहे हैं। एंथर किससे जुड़ा हुआ है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बिल्कुल थिन और लंबा सा जो स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जा रहा है? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है? एंड्रोसियम। मैं देखिए क्या स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों को मिला करके कलेक्टिवली देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों को कलेक्टिवली मिला कर क्या कहा जा रहा है? गाइनोसियम। दैट मीन्स कहे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स एक बार फिर से देखते हैं, अगर पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टेम के किसी भी ब्रांच से जुड़ा हुआ होगा, तो जिस ब्रांच से जिस डंठल से जुड़ा हुआ होता है उस डंठल को कहा जाता है पेडिसेल। और उसके बाद एक बेसमेंट होता है, जिस बेसमेंट पर पूरा का पूरा फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसी पर बेस्ड होता है, उस बेसमेंट को ही कहा जाता है थैलेमस और रिसेप्टिका। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसी बेसमेंट रिसेप्टिका के ऊपर क्या होता है? ग्रीन स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वे हर ईच लीफ, ए सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? सेपल्स। और उस तरह का जो उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है सेपल्स का ग्रुप, उस कंप्लीट पूरे ग्रुप को क्या कहा
कहा जाता है कैलिक्स। और उसके ऊपर क्या होता है, बिल्कुल ब्राइट एंड टाइप का स्ट्रक्चर, चमकीला और कलरफुल, ब्राइट एंड और कलरफुल स्ट्रक्चर होता है। और उस ब्राइट एंड और कलरफुल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, उसकी एक यूनिट को पेटल्स। अब पेटल्स के पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, कोरोला। क्या कहा जाता है, कोरोला। और इसी बेसमेंट के साथ साथ इसी बेसमेंट पर क्या यहाँ पर फिक्स होता है, ओवरी भी फिक्स होता है, दैट मीन्स गाइनोसियम भी, और अटैचमेंट होता है एंड्रोसियम का भी। एंड्रोसियम दैट मीन्स बोले तो एंथर और फिलामेंट, यही जो देख रहे हैं फिलामेंट से अटैच क्या है, एंथर। और इसी एंथर में किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन दैट मीन्स बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव मेल गोनाड्स, सॉरी मेल गोनाड्स नहीं, मेल गैमिट्स। एंथर को हम कह सकते हैं मेल गोनाड्स है, अपने आप में क्या है, मेल गोनाड्स है। और इसी गोनाड्स में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमिट्स दैट मीन्स पोलन ग्रेन। और ये क्या, ये जो देख रहे हैं पॉट लाइक स्ट्रक्चर, हल्का ओवल नीचे क्या है, बेसमेंट पर ओवल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर है ओवरी है, और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्टाइल। और इसके ऊपर एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो खुला स्पेस होता है, और यहाँ पर जो इसको प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन के एंट्रेंस के लिए, उसको क्या कहा जाता है, इस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को स्टिग्मा। और इसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर कौन स्ट्रक्चर बनाते हैं, गाइनोसियम दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी ओवरी में क्या होता है, ये ओवरी ही अपने आप में क्या होता है, फीमेल गोनाड्स होता है। और इसी फीमेल गोनाड्स में क्या होता है, फीमेल गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स ओव्यूल्स का, जो कि जहाँ पर कि ओव्यूल्स के पास ही पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन का जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर आकर के फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद जो ओव्यूल होता है सीड में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। और ये जो ओवरी है, ओवरी किस में ट्रांसफॉर्म होता है, याद है, फ्रूट में। और जब ओव्यूल के इनसाइड जो क्या न्यूक्लियस है, उसका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट किस में ट्रांसफॉर्म होगा, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो के पास क्या कैपेसिटी होता है, अपने आप में किसी भी एक डॉटर ऑर्गेनिज्म अर्थात के डॉटर प्लांट को डेवलप करने का कैपेसिटी होता है। अंडरस्टैंड। तो ठीक है, आज और इस सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।